राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। गरीबों को लूटने वालों पर कार्रवाई होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम पर लगे सट्टेबाजी के आरोप पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार। नेपाल में एक महीने के भीतर तीसरी बार 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके तेज झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। एक भूकंप विज्ञानी ने चेतावनी दी कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नेपाल में केंद्रीय बेल्ट को सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में व्यापक जाति आधारित जनगणना करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के एक महीने बाद यहां सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने यह अभ्यास करने का निर्णय लिया है। मराठा आरक्षण विरोध के दौरान हुई हिंसा को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी नेता सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हिंसा को महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता बताया। इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि इसका असर लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संकटग्रस्त महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ मिलने के प्रवर्तन निदेशालय के दावे के एक दिन बाद बघेल ने इसका दृढ़ता से खंडन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के कमल विहार इलाके में एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 4 लोग झुलस गए। अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने कहा कि हमें 7:30 बजे धमाके की सूचना मिली। इसके लिए दमकल की 3 गाड़ियों को मदद के लिए भेजा गया था। भदोही जिले की पुलिस ने ओडिशा से अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े एक तस्कर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए आंकी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शनिवार को थोड़ी सी सुधरी है। हालांकि ये सुधार अधिक नहीं है, मगर शुक्रवार की अपेक्षा बेहतर है। शनिवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज हुआ, जो कि शुक्रवार को 460 पर पहुंच गया था। 416 के स्तर पर भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन यानी 3 नवंबर को 100 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य में शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ए रेवती रेड्डी और तुमला नागेश्वर राव शामिल थे। राष्ट्र सर्वप्रथम